हाँ, तो अभी आपने पिछले वीडियो में एनिमल सेल और प्लांट सेल का अध्ययन प्राप्त किया। अब हम लोग इसी सेल चैप्टर पर ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर आपको दे रहे हैं, एक टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से। बहुत ही अच्छा मज़ेदार टिप इसमें आपको वीडियो मिलेगा। और सभी भैया बहनों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए तो अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो एक तरफ ये प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल। ये भी 2 नंबर में अंतर आता है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ध्यान रखेंगे। 2 नंबर में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे इसका नाम है प्रो माने प्राथमिक, प्रो का तात्पर्य प्राथमिक। जो प्रारंभिक कोशिकाएं थीं, बहुत ही नॉर्मल अध्ययन था उनका। उसमें जो सेल ऑर्गन्स होते थे बहुत ही अल्प विकसित यानी होते थे। प्रारंभिक शब्द जोड़ा होने के कारण इसका नाम प्रोकैरियोटिक। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल से नहीं बनी। इस तरह से इनका विकास यानी इनके शब्दों से लगता है। पहला इस पर जो अंतर है, न्यूक्लियस। इसमें इनकम्प्लीट प्रकार का न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। इनकम्प्लीट का मतलब जैसे 4 भाग होते हैं केंद्रक के, जैसे पहला है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तीसरा न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड धागा। 4 पदार्थ होते हैं। चारों यदि उपस्थित हैं तो इसको हम लोग कंप्लीट न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। 4 में से यदि कोई अनुपस्थित होता है तो हम लोग उसको इनकम्प्लीट या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ इनकम्प्लीट पाई जाती है। केंद्रक जो झिल्ली है, केंद्रक कला है, जो कैरियोथीका है, क्या नाम से जानते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवलप और इसका कैरियोथीका, केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये अनुपस्थित होती है, इनकम्प्लीट पाई जाती है, इसलिए इनकम्प्लीट न्यूक्लियस हुआ। और इस पर कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। कंप्लीट केंद्रक यानी पाया जाता है। कंप्लीट न्यूक्लियस ये पाया जाता है, अर्थात ये चारों प्रोडक्ट इसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चारों के मिलने से ये कंप्लीट न्यूक्लियस का निर्माण होता है। दूसरा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक वैक्यूल शब्द देखा। वैक्यूल यानी रिक्तिकाएँ इस पर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित होती हैं। और यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट
यानी बड़े आकार की रिक्तिका शब्द आता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक तो इसका टोनोप्लास्ट है और दूसरा वैक्यूल सैप। सैफ माने जूस यानी रस पाया जाता है। तीसरा एक राइबोसोम शब्द होता है, इसके पहले भी आपको मिला था शब्द ये। तो राइबोसोम इस पर 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं और यहाँ जो राइबोसोम होता है ये 80 इस प्रकार के होते हैं। और इस राइबोसोम का वर्क जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। तो राइबोसोम यानी दो प्रकार के होते हैं, 70 हुआ और 80 हुआ, तो इस पर यानी पाए जाते हैं। इसी तरह से एक शब्द होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना है आप लोगों ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट रहता है। और यहाँ पर ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है प्रेजेंट। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ ER और दूसरा रफ ER। आइए तो हम लोग ये 2 नंबर की जो टेबल हमने आपको दिया, इसको का भाषा पर कैसे समझते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पर बनेंगे, छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। प्रिय भैया बहनें, प्रोकैरियोटिक पुराने प्रारंभिक प्रकार की जो आदिम प्रकार की कोशिका होती हैं, उनमें बहुत से यानी जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक प्रकार की थी। जैसे जैसे इसका विकास हुआ तब प्रो से फिर यूकैरियोटिक बन गई। यूकैरियोटिक कोशिका यानी कंप्लीट कोशिका है और प्रोकैरियोटिक यानी इनकम्प्लीट सेल है। इसमें देखिए पहला जो टॉपिक आया न्यूक्लियस का, इसमें जो केंद्रक होता है इनकम्प्लीट प्रकार का पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये कंप्लीट केंद्रक पाया जाता है। इनकम्प्लीट केंद्रक और कंप्लीट केंद्रक आप सुनते ये कैसे केंद्रक हैं। जब हमने केंद्रक का ज्ञान आपको बताया था, वहाँ 4 भाग थे। अभी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इसका नामकरण आया था, इसका नामांकन हुआ था, वहाँ पर ये 4 शब्द आए थे। तो केंद्रक कला, केंद्रक द्रहो, केंद्रिका और एक क्रोमैटिन धागे। जिस भी केंद्रक में चारों वस्तुएं पाई जाती हैं उसे हम लोग कंप्लीट केंद्रक के नाम से जानते हैं। और जिनमें चूँकि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए इसको इनकम्प्लीट न्यूक्लियस कहते हैं। और इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका में है, इसमें चारों अंग यानी कंप्लीट रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको यानी कंप्लीट केंद्रक कहते हैं। वैक्यूल इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल यानी पाए जाते हैं। वैक्यूल में कभी कभी टिप्पणी यानी पूछी जाती है। तो वैक्यूल का जब हम अध्ययन करते हैं, 2 भाग यानी टोनोप्लास्ट और वैक्यूल सैप के नाम से इसको जानते हैं, वैक्यूल सैप भी कहते हैं। दूसरा राइबोसोम, पहले में 70 इस प्रकार के साधारण है, 70 और 80 यानी बड़ा ही है। तो प्रो में जो प्रारंभिक चलेगा 70 के बाद 80 आएगा। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्रारंभिक में 70 और
यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें उपस्थित होता है और इस पर पाया जाता है। ER 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ ER, दूसरा रफ ER। रफ ER खुरदरा होता है क्योंकि इसमें ये प्रोटीन जो ER जो होता है इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं। जो इस पर राइबोसोम होते हैं रफ में, राइबोसोम इसमें शब्द आया हुआ है। तो जब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में इनकम्प्लीट प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कंप्लीट प्रकार का केंद्रक पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल उपस्थित होती हैं, यूकैरियोटिक में वैक्यूल पाई जाती हैं। जब हम वैक्यूल का अध्ययन करते तो इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता और टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ एक द्रव भरा रहता, आज इसे वैक्यूल सैप के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70 ऐसे प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अनुपस्थित होते। यूकैरियोटिक में ER पाए जाते हैं। ये ER 2 प्रकार के होते, स्मूथ ER, रफ ER कहलाते। आराम से चारों अंतर याद हो जाते। थैंक यू।